सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग से एक्सरसाइज 7C की तीसरी क्लास करने वाले हैं। क्लास 1 में हम क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट किया था और क्लास 2 में क्वेश्चन संख्या 6, 7 और 8 को पढ़ा था। आज हम तीसरी क्लास में क्वेश्चन संख्या 9 से लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 8 तक हमने पढ़ा, उसमें हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की। आज देखिए, एक त्रिभुज होगा और उसके मध्य बिंदुओं से एक और त्रिभुज का निर्माण करेंगे, फिर हम क्षेत्रफल कैसे बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन संख्या 9 के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन संख्या 9 में कहता है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्या कहना चाहता है सवाल ने कहा है एक त्रिभुज है, बना दीजिए त्रिभुज को। ये देखिए आपका त्रिभुज हो गया, ये आपका त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के बिंदु हो गए A, B और C। देखिए यहाँ पर A बिंदु है 0, -1 और B बिंदु है 2, 1 और C बिंदु है 0, 3 से बनने वाले से त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाओं, ये भुजाएं 3 भुजाएं हो गई, इनका मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D बिंदु हो गया और BC का मध्य बिंदु E बिंदु हो गया, CA का मध्य बिंदु F हो गया। तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले, ये मध्य बिंदुओं से बनने वाले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है ये जो ABC त्रिभुज है इसकी भुजाओं AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाला ये जो एक त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। यदि ये बिंदु हमें पता चल जाए तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये बिंदु पता करें। तो ये जो D बिंदु है, देखिए AB का मध्य बिंदु है, तो AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु D है। तो A बिंदु यहाँ पर है 0, -1 और B बिंदु है 2, 1। तो इसे x1 कहें, इसे y1 कहें, इसे x2 और इसे y2 कहें। अब D बिंदु के निर्देशांक, D बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2/2, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर x1 है 0, x2 है 2/2, y1 है -1, y2 है 1/2। 2 में 0 जोड़ेंगे 2/2, 1 में 1 घटाएंगे 0/2, 2 एकम 2, तो 1 आ गया, 2 शून्य का 0 0। तो यहाँ पर D बिंदु के निर्देशांक आ गए 1, 0। इसी प्रकार BC का मध्य बिंदु E है, BC भुजा का मध्य बिंदु E है। तो यहाँ पर B बिंदु है 2, 1 और C बिंदु है 0, 3। इसको x1 माने, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और ये E बिंदु जो है BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु E के निर्देशांक निकालें। मध्य बिंदु E के निर्देशांक, तो मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये होता है।
यहाँ x1 2 है, x2 0 है बाई 2, y1 1 है, y2 3 है बाई 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 बाई 2, 3 1 4 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1 कामा 2 आ गया। तो ई बिंदु के निर्देशांक 1 कामा 2 हो गए। अब हम CA का मध्य बिंदु जब करेंगे तो लिखेंगे CA भुजा का मध्य बिंदु F है। तो C बिंदु क्या है 0 कामा 3, A बिंदु है 0 कामा -1, इसे x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। F बिंदु के निर्देशांक, F बिंदु के निर्देशांक, F बिंदु मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका आ गया। अब x1 0 है, x2 0 बाई 2, y1 3 है, y2 -1 बाई 2, 0 में 0 जोड़ेंगे 2, 3 में 1 घटाएंगे 2 बटा 2, 2 एकम 2, तो 0 कामा 1। यहाँ पर देखिए यह बिंदु के निर्देशांक आ गए 0 कामा 1। तो समझिएगा डी बिंदु के निर्देशांक 1 कामा 0 आ गया, डी बिंदु के निर्देशांक 1 कामा 0 आ गया। ई बिंदु के निर्देशांक 1 कामा 2 आ गया, और एफ बिंदु के निर्देशांक जो आए वो आए 0 कामा 1। तो ये देखिए सभी के डी ई एफ के निर्देशांक आ गए। अब भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, मतलब मध्य बिंदुओं से ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए बताते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज DEF में, DEF में डी बिंदु है 1 कामा 0, ई बिंदु है 1 कामा 2, यह बिंदु है 0 कामा 1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब वैल्यू को पुटअप करेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 x1 है 1, y2 है 2, y3 है 1, x2 है 1, y3 है 1, y1 है 0, x3 है 0, y1 है 0, y2 है 2। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 2 में 1 घटाएंगे 1, 1 का 1 में गुणा 1, 1 कम 1, 1 1 कम 1, ये -2 1 कम 2 शून्य का 0 0। अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 वर्ग इकाई। देखिए उसने कहा था त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बताइए, मतलब बनने वाले मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आपका आंसर आ गया 1 वर्ग इकाई। मतलब ये जो DEF त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 1 आ गया। अब उसने कहा है इस क्षेत्रफल का स्टेप 2, मतलब 2 बातें इसमें पूछी गई हैं। स्टेप 2 में कहा गया है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी बताइए। कहता है ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 आया है, कहता है इस दिए हुए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। तो अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिखाते हैं। त्रिभुज ABC में तो A बिंदु क्या है 0 कामा -1, B बिंदु क्या है 2 कामा 1,
और सी बिंदु है 0,3। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब इसमें देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 1 है, y3 की वैल्यू 3 है, x2 2 है, y3 3 है, y1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, x3 0, y1 माइनस 1 और y2 1 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये 0, 3 में 1 घटा है -2, 3 1 4, 1 1 2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 2 0 का 0 0, 4 दूनी 8, 2 0 का 0 0, 1/2, 8 में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे 8 ही रहेगा, 2 चौको 8 बराबर 4 1 कम 4। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। अब देखिए यहाँ पर सवाल ने पूछा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताना है। तो मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज DEF, तो लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आया था 1 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है 4, 1:4। एक आंसर ये हो गया। इस तरीके से आपका क्षेत्रफल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ABC के शीर्ष A 3,0 और B 0,6 और C बिंदु है 6,9 है। रेखा DE भुजा AB और AC को अनुपात 1:2 में बांटती है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। चलिए देखिए कैसे सिद्ध करना है। सबसे पहले यहां पर एक त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज AB और ये रहा C। A बिंदु है 3,0 और B बिंदु है 0,6 और C बिंदु है 6,9। रेखा DE जो है भुजा AB और AC का अनुपात है। AB और AC ये दो भुजाएं हैं, इसमें एक भुजा DE है। ये क्या है? DE किस अनुपात में है? 1:2 में बांटती है। ये जो D भुजा है इसको 1:2 में बांटती है, 1:2 में बांटती है। तो ध्यान देना है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 गुना त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का 9 गुना यदि किया जाए तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर D बिंदु नहीं पता है और E बिंदु नहीं पता है, तो सबसे पहले हम D बिंदु निकालते हैं। तो देखिए AB भुजा को D बिंदु 1:2 में बांटता है। AB भुजा को D बिंदु AB भुजा को D बिंदु 1:2 में बांटता है। तो A बिंदु क्या है? A बिंदु है 3,0 और B बिंदु क्या है? 0,6। अनुपात है 1:2। इसे x1 कहो, इसे y1, इसे x2, इसे y2, m1, m2। ये देखिए आप फार्मूला लगाए कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1
बटे m1 प्लस m2। कैपिटल X बराबर m1 है 1, x2 है 0, m2 है 2, x1 है 3, m1 1, m2 2, m1 1, y2 6, m2 2, y1 0, m1 1, m2 2। कैपिटल X बराबर 1 0 का 0 0, 3 दूनी 6, 2 1 3, 6 एकम 6, 2 0 का 0 0, 2 1 3, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 3 दूनी 6। कैपिटल X बराबर 2, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 3 दूनी 6, y बराबर 2। तो ध्यान दें यहां पर D बिंदु के निर्देशांक आ गए, D बिंदु के निर्देशांक, D बिंदु के जो निर्देशांक आए कैपिटल X कैपिटल Y, तो ये आ गए 2,2। तो ये आ गए 2,2। तो D बिंदु के निर्देशांक निकालिए। इसी प्रकार से अब E बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो देखिए जो E बिंदु है वो भुजा AC, E बिंदु भुजा AC को 1:2 में बांटता है। अब देखिए A बिंदु क्या है 3,0, C बिंदु क्या है 6,9 और अनुपात 1:2 है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये जो है m1 और m2 मान लीजिए। अब निकालेंगे E बिंदु के निर्देशांक। E बिंदु के निर्देशांक, E बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहां पर वैल्यू को पुटअप करें। m1 क्या है 1, x2 है 6, m2 है 2, x1 है 3, m1 1, m2 2, m1 1, y2 9, m2 2, y1 0, m1 1, m2 2, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 1 3, 9 एकम 9, 2 0 को 0 0, 2 1 3, 6 में 6 जोड़ेंगे 12/3, 9 में 0 जोड़ेंगे 9/3, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो यहां पर बिंदु आ गए 4,3। तो ये E बिंदु के निर्देशांक जो आ गए वो आए हैं 4,3 और जो D बिंदु के निर्देशांक आए हैं वो आए हैं 2,2। इस तरीके से हमें D और E बिंदुओं के निर्देशांक पता चले। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल के 9 गुना के बराबर है। तो चलिए हल करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बराबर 9 गुणा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। तो यहां पर A बिंदु क्या है? A बिंदु है 3,0 और B बिंदु क्या है 0,6 और C बिंदु क्या है 6,9। इधर भी आप क्षेत्रफल निकालिए और उधर भी। A बिंदु क्या है 3,0 और D बिंदु क्या है D बिंदु 2,2 और E बिंदु क्या है 4,3। इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, इधर भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिए। अब फार्मूला लगाएं। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर
9। अब इधर भी फार्मूला लगाएंगे, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला लगा दिया। अब 1/2 x1 क्या है, 1/2 x1 यहाँ पर 3 है, y2 6 है, y3 9 है, x2 0, y3 9 और y1 0 है, x3 6, y1 0, y2 6 बराबर 9 एकम 9/2 x1 3, y2 2, y3 3, x2 2, y3 3, y1 0, x3 4, y1 0, y2 2। ये हमने बिंदुओं को पुटअप किया। अब इसको हल करें, 1/2 3, 9 में 6 घटाएंगे -3, 9 में 0 घटाएंगे 9, 6 में 0 घटाएंगे -6, 9/2, 3 में 2 घटाएंगे -1, 3 में 0 घटाएंगे 3, 2 में 0 घटाएंगे 2, 1/2, 3 त्रिक का 9, 9 शून्य का 0 0, माइनस प्लस माइनस 6 36, 9/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -4 दूनी 8, माइनस प्लस का माइनस। अब यहां पर देखिए इधर 1/2, 36 में 9 जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो 36 9 45 बराबर 9/2, इधर 8 3 11, माइनस का 11, माइनस माइनस जुड़ेगा, प्लस का 6, 45 एकम 45/2 बराबर 9/2, 11 में 6 गया, माइनस का 5, माइनस 45/2, माइनस 9 पना 45/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 45/2 बराबर 45/2। देखिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आया वो भी 45/2 आया, और त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल में यदि 9 का गुणा किया तब भी 45/2 आया। तो अर्थात दोनों के क्षेत्रफल आपस में समान हुए, इसलिए यहाँ पर ये सवाल सिद्ध हो गया, अर्थात प्रूव्ड हो गया।